इसलिए सिंह का एक नाम है मृगराज। शेर केवल मृगों का राजा नहीं होता, जितने भी जंगली जानवर हैं, वनचर हैं, उन सब का राजा, वन का राजा शेर होता है। तो सारे जंगल का जब राजा है तो मृगराज ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि मृग माने समस्त वनचर। जैसे अक्ष, अक्ष का एक अर्थ तो आंख है, परंतु अक्ष शब्द सब इंद्रियों के लिए है। सारी इंद्रियों को भी अक्ष कहा जाता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्योंकि प्रायः सब इंद्रियां अपने अपने ढंग से अपने विषयों को देखती हैं। तो देखने वाली तो आंख है, पर इंद्रियां भी तो अपने अपने विषयों को देख रही हैं। लोग व्यवहार में बोलते भी हैं, देखा सिर्फ आंखों से जाता है, फिर भी लोग कहते हैं अरे साहब इनका क्या मधुर कंठ है, कभी सुन के देखो। तो सुनने का काम तो कान का है, फिर भी हम कहते हैं ना सुन के देखो, इसका मतलब कान भी देख रहे हैं। अरे क्या बढ़िया स्वादिष्ट रसगुल्ला है, रसीला, एक बार खा के देखो, चाख के देखो, तो जिह्वा भी देख रही है। कितनी बढ़िया सुगंध है, जरा सूंघ के देखो, तो नासिका भी देख रही है, जिह्वा भी देख रही है, कान भी देख रहे हैं, सारी इंद्रियां हैं। कितना कोमल है, जरा छू के देखो, तो सारी इंद्रियां देख रही हैं। इसलिए अक्ष शब्द व्यापक इंद्रियों में भी है। ऐसे ही मृग शब्द मृग के लिए भी है और समस्त वनचरों के लिए है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह न मृग हैं न मानुष हैं, न मनुष्य। नर भी नहीं कह सकते, सिंह भी नहीं कह सकते, नरसिंह हैं। ऐसे अद्भुत भगवान रूप का रूप देखकर सभी देवताओं ने, जब भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, तो देवताओं ने बहुत सुंदर स्तवन किया। अंत में जब किसी की भी स्तुति से प्रभु प्रसन्न नहीं हुए, यहां तक कि लक्ष्मी भी भयभीत होकर भाग गई। साक्षात श्री देवता देवई, देवताओं के द्वारा प्रेषित की हुई लक्ष्मी जी भी देख करके डर गई। कहती हैं अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय संकिता। अदृष्ट्वा अश्रुतम, पहले मैंने कभी ना देखा ना ऐसा कभी उनका रूप सुना। तो जब लक्ष्मी जी का धर्मपत्नी का ये हाल है तो अन्यों की दो बात ही छोड़ दो। किंतु जब सबसे प्रेरित होकर के प्रहलाद जी ने प्रणिपात किया प्रभु के पाद पद्मों में, तो प्रभु की ज्यों ही दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी, सारा कोप सनई सनई शांत हो गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितं तम अर्भकं प्रहलादं विलोक्य, प्रहलाद जी को देखते ही कृपया परिप्लुतः, कृपा करुणा से भगवान परिपूर्ण हो गए, वात्सल्य से भर गए। और क्या किया प्रभु ने? उत्थाप्य, तुरंत दोनों भुजाओं से चरणों में पड़े प्रहलाद जी को उठा लिया, गोदी में बैठा लिया। उत्थाप्य तत्शीष्ण दधात कराम्बुजम, तत्शीष्ण दधात कराम्बुजम। भगवान ने अपना कराम्बुज, कर कमल प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया। वो भगवान का कराम्बुज कैसा है? काला ही वित्रस्तधियाम कृता भयम। काल रूपी अहि, काल ब्याल है, काल रूपी अहि से जीव के भय को सदा के लिए मुक्त कर देता है। काल का भय सबको रहता है, और जिसके सिर पर प्रभु अपना वरद हस्त रख देते हैं, वो काल ब्याल से सदा के लिए जीव मुक्त हो जाता है, काल भय से विनिर्मुक्त हो जाता है। ऐसा दिव्य कराम्बुज प्रभु ने प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया।
और स्वयं प्रभु हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से क्षमा मांगने लगे कि बेटा मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, जिसके कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कहाँ तुम्हारा सुकुमार शरीर, 5 वर्ष की उम्र, और कहाँ इन दुष्ट दैत्यों ने उस पर तुम्हारे शरीर पर इतने अत्याचार किए। क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमं यदि मे समय विलंब। भगवान कहते हैं, हे अंग, जिसके प्रति बहुत अधिक स्नेह होता है उसको अंग संबोधन किया। क्षन्तव्यमंग, हे अंग, हे प्यारे प्रहलाद, मुझे तुम क्षमा करो, क्योंकि मुझे आने में बहुत विलंब हुआ। प्रभु मुझसे क्षमा मांग रहे हैं, ये देख करके तो प्रहलाद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रभु के चरणों में लिपट गए और बोले, सरकार ऐसा मत कीजिए। मैं तो हमेशा यही सोचता रहता था कि मुझे अभागे पर न जाने कभी आपकी कृपा होगी कि नहीं, क्योंकि मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं। मेरे पिता ने सदा आपको अपना शत्रु समझा, आपका पग पग पर अपमान किया, अनादर किया, और ऐसे उस पिता का मैं पुत्र हूं। तो न जाने मुझ पर आप कभी कृपा करेंगे कि नहीं, पर आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझ पर जो आप कृपा कर रहे हैं, ऐसी कृपा तो आपने किसी देवता पर न की होगी, चाहे वो कितने भी खास हों आपके। सबसे ज्यादा प्यारा अपना बेटा लगता है। तो प्रभु, वैसे तो ये सभी जीव आपकी संतान हैं, किंतु फिर भी आपके साक्षात रूप में पुत्र तो ब्रह्मा जी हैं, जो आपके नाभि कमल से जन्मे हैं, वो आपके खास बेटा है। पर सरकार सच बताइए, जैसे आज आपने मुझे गोद में लेकर कितना स्नेह दिया, ऐसे कभी ब्रह्मा जी को गोद में बैठा के प्यार किया? मुझे नहीं लगता कि विधाता ब्रह्मा को कभी जीवन में यह सौभाग्य मिला होगा मेरी तरह। अरे ब्रह्मा जी को जाने दो, बहुत से लोग संकोच में अपने बेटों को गोद में नहीं लेते। एक पुरानी ऐसा मर्यादा थी कि प्राय कुटुंब सब परिवार संयुक्त परिवार होते थे, तो बाप को अपने बेटे को गोद में लेके खिलाने का कभी मौका ही नहीं मिलता था। कभी दादा की गोद में, तो कभी दादी की गोद में, तो कभी ताऊ चाचा की गोद में ही घूमता रहता है। पिता को अपना पुत्र खिलाने का मौका नहीं मिलता था, और मौका मिल भी जाए तो बूढ़े बड़ों के सामने वो गोद में नहीं लेता था। तो शायद आपने संकोच के कारण अपने पुत्र ब्रह्मा को गोद में न लिया हो, पर पोते को गोद में लेने में कोई संकोच नहीं लगता। दादाजी कंधे पर बैठा के पूरे बाजार में घूमते हैं, पोते को कोई संकोच नहीं लगता गोद खिलाने में। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हो गए भगवान शंकर रुद्र, ये तो आपके पोता लगे। तो क्या भी आपने कभी भोले बाबा शंकर को गोद में लेके ऐसे खिलाया है? ना, मुझे नहीं लगता कि कभी भोलेनाथ शंकर को भी यह सौभाग्य मिला हो। उनको भी रहने दो। आपकी अर्धांगिनी प्राण प्रिया हृदयेश्वरी लक्ष्मी को भी यह सौभाग्य आपने कभी नहीं दिया होगा। सबसे अत्यंत आपके अंतरंग संकर्षण को भी ये सौभाग्य आपने नहीं दिया होगा। ये सारे देवता भगवान के बहुत निकट में। प्रहलाद जी कहते हैं, जो इनको सौभाग्य नहीं दिया, ब्रह्मा शंकर संकर्षण और श्री, वो सौभाग्य आज इस दैत्य पुत्र प्रहलाद को आपने प्रदान कर दिया, जबकि मैं रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ असुर हूं। आप तो सत्व प्रधान देवताओं से प्रेम करते हैं, मेरे अंदर तो सात्विकता है कहां? क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितस्य रसि पद्मकर प्रसारः।
बहुत प्यारी स्तुति है प्रहलाद जी की, गदगद कंठ प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं। कहने प्रभु ब्रह्मादिक देवता धारा प्रवाह वेद मंत्रों से आपकी स्तुति कर करके निकल गए अभी मेरे सामने, और आपने एक बार भी उन पर दृष्टि नहीं डाली, करुणार्द्र चित्र नहीं हो गया। तो जब मैं सोच रहा हूं कि जब उनके वेद मंत्रों से प्रसन्न नहीं होगे तो मैं तो पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, मैं आपको किन वचनों से प्रसन्न करूं। पर मैंने ऐसा सुना है और मेरी मान्यता भी है, कोई ब्राह्मण 12 गुण संपन्न क्यों न हो, पर आपके पादार बिंद से वो ब्राह्मण विमुख हो गया तो उस ब्राह्मण की अपेक्षा वो स्वपच माने चांडाल मुझे अधिक श्रेष्ठ लगता है, जो आपके चरणों का सहारा लेकर के केवल अपना ही नहीं अपने कुटुंब का भी कल्याण कर लेता है। विप्राद द्विषट गुणयुता दरविंदनाभ पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। द्विषट माने 6 दूनी 12, विप्राद द्विषट गुणयुता, 12 गुणों से युक्त कोई विप्र हो, पर पादार बिंद विमुखा, आपके चरण कमलों से विमुख है तो स्वपचम वरिष्ठम, उस ब्राह्मण से वह स्वपच वरिष्ठ है, जो आपके चरण कमलों के दिव्य नौका में आरूढ़ होकर के भव सागर को पार कर देता है। भवाब्धिपोतम, भगवान के चरण तो भव सागर के जहाज हैं, जो बैठ जाता है वो भव सागर को इस जहाज में बैठ के पार कर जाता है। भगवान बोले बेटा प्रहलाद, तुम्हें हमसे डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि सभी बड़े बड़े देवता डर के भाग गए मुझसे, और तुम 5 साल के छोटे से बच्चे और निर्भीक होके मेरे सामने खड़े होके बातें कर रहे हो, डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों नहीं डरते भाई? प्रहलाद जी बोले डरता तो हूं पर आपसे नहीं डरता। हमसे क्यों नहीं डरते भाई? बोले ना हम व्यभिम्य जचिते तिभयान काश्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटी रस रभसोग्रदंष्ट्रान। ना हम व्यभिमी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, जबकि आपका मुखमंडल इस समय डरावना तो है। अर्क नेत्रार, सूर्य की तरह अंगारे बरसाते हुए आपके लाल लाल नेत्र हैं, कटकटाती दाढ़ें, दांत, लपलपाती जिह्वा, इसको देखकर कौन नहीं डरेगा? तो तुम क्यों नहीं डर रहे भाई? प्रहलाद जी बोले सरकार, जब वन का राजा शेर दहाड़ता है तो सारे वन में खलबली मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। वन का राजा है, उसके दहाड़ के सामने कौन टिकेगा? पूरे जंगल के जानवर भागने लगते हैं जब सिंह की गर्जना होती है। पर सरकार, सभी भागे पर शेर का बच्चा थोड़ी भागता है। वो अच्छी तरह जानता है कि ये कितने भी खतरनाक हों पर दूसरों के लिए होंगे, मेरे लिए थोड़ी है। इसलिए आपके इस भयानक रूप से सभी भाग रहे हैं, सब डर रहे हैं, पर अहम न विभेमी, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं कि आप मेरी प्रार्थना पर ही आए हो, मेरे लिए ही आए हो। तो जब मेरी पुकार पर मेरे लिए आए हो तो मैं क्यों डरूं? भगवान प्रसन्न हो गए, प्रहलाद को गोद में लेके कहा बेटा आज जो चाहो हमसे मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले सरकार, ये भक्तों के बीच, ये भक्त और भगवान के बीच में लेन देन कहां से आ गया? क्योंकि मेरी दृष्टि से जो भक्त कुछ पाने के लिए आपको भज रहा है वो भक्त है ही नहीं। तो कौन है? बोले न सभृत्य सबई बणिक, वो व्यापारी है, जो फायदे के लिए, व्यापारी फायदे के लिए सौदा करता है। तो वो आपको प्रसन्न करके आपसे कुछ पाना चाहता है, इसका मतलब वो व्यापारी है। देखो, हर व्यक्ति सबसे प्रिय वस्तु चाहता है। यदि भगवान सबसे प्रिय हैं तो आप भगवान को ही मांगेंगे, और भगवान से कुछ मांगते हैं इसका मतलब भगवान दूसरे नंबर पे हैं।
जो मांग रहे हो वो आपको अधिक प्रिय है। तो भगवान से ज्यादा कोई दूसरी वस्तु प्रिय है, इसलिए तो आप भगवान से वो वस्तु मांग रहे हो। तो भगवान भी कहते हैं लो और जाओ, हमारी जरूरत नहीं है आपको, जिसकी जरूरत है वो हमने दिया, अब तुम जाओ। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान बोले मैं समझता हूं पुत्र, पर फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी बोले यदि मांगने से ही आप प्रसन्न होते हैं तो चलो मांग लेता हूं। क्या? बोले यदि राशि समय कामान परास्वं परदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु प्रणेबरम। हे प्रभु मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, कोई कामना ही मेरे मन में कभी जागृत ना हो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु प्रणेबरम, यही वर दीजिए कि मन में कोई कामना कभी ना होगा। भगवान बोले ये कोई मांगना हुआ? मांग भी रहे हो तो ये मांग रहे हो कि मैं कभी कुछ ना मांगू, ये कैसा मांगना है? अच्छा ये बताओ तुम मांगना क्यों नहीं चाहते, कुछ पाना क्यों नहीं चाहते? प्रहलाद जी बोले सरकार बुरा मत मानिए, एक बात कहूं? बोले कहो। कि जिस दिन जीव के हृदय से कोई कामना ना हो, कोई इच्छा उसके भीतर ना रह जाए, उसी क्षण वह जीव आपके ही सदृश हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है जीव। जीव तभी तक जीव है जब तक कामनाओं का दास बना हुआ है। ये हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, तब तक भटको संसार में। जिस दिन ये मन में आएगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाएगा। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। जैसे कायाकल्प होता है ना, बुढ़े भी जवान हो जाते हैं कल्प करके, तो ऐसे प्रहलाद जी भगवत कल्प बता रहे हैं। भगवत कल्प माने भगवान जैसा बन जाना। तो भगवान जैसे कब बनेंगे? मनसस्थितान कामान यदा विमुंचति, मन में स्थित सारी कामनाओं को जिस दिन जीव निकाल के फेंक दे, क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। फिर वो जीव नहीं रह जाता, साक्षात भगवत कल्प हो जाता है। कब? जब कोई इच्छा मन में ना रह जाए। कामनाओं के कारण ही तो हम भवजाल में भटक रहे हैं, जन्म मरण के प्रपंच में। बस ये इच्छा और रह गई। जब तक कोई इच्छा रह जाएगी तब तक तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा उसकी पूर्ति के लिए। जिस दिन कोई कामना नहीं रह गई आप मुक्त हो गए। भगवान बोले पुत्र मैं समझ गया तुम कभी नहीं मांगोगे और तुम मांगना चाहते भी नहीं, परंतु मेरी इच्छा देने की है। क्या देना चाहते हो प्रभु? बोले बैठो सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत पहले राज्य करो, और उसके बाद मेरा पार्षद बन के प्रहलाद तू सदा मेरे साथ रहना। और यूं कह के भगवान ने जबरदस्ती सिंहासन पर श्री प्रहलाद जी को बैठा दिया, अभिषेक कर दिया। इसका मतलब क्या संकेत मिला? हम मांग करके कितना बड़ा अपना घाटा करते हैं। भाई जीव की एक सोच सीमित है, वो कितना मांगेगा, और भगवान पर ही छोड़ दे कि हमें कुछ चाहिए नहीं, जो देना है दो। तो भगवान अपनी सामर्थ्य के अनुसार देंगे। हम मांगेंगे तो हम अपनी सामर्थ्य से मांगेंगे। जो गरीब किसान कभी शहर देखा नहीं, गांव में जिंदगी भर हल चलाया, और उसके श्रम से सम्राट प्रसन्न होकर के उसे राष्ट्रपति भवन में बुला के पूछे कि बोल तुझे क्या चाहिए, तुम्हारी सेवा परिश्रम से हम प्रसन्न हैं। तो गरीब किसान क्या मांगेगा? ज्यादा से ज्यादा महाराज एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिल जाती, 5 बीघा जमीन और मिल जाती, यही सब मांगेगा, क्योंकि वह उसकी सोच उतने से ज्यादा नहीं है।
परंतु राष्ट्रपति से कि महाराज आपको जो देना हो वो दो, तो राजा अपनी सामर्थ्य अपने विवेक से देगा। तो जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, जो अनंत कोट ब्रह्मांडों का अधिनायक है, वो जो देगा वो अपनी सामर्थ्य से, और हम मांगेंगे तो अपनी बुद्धि से। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा तो क्या भगवान ने कुछ दिया नहीं? अरे एक मनवंतर का राज्य दे दिया। अब जरा सोचिए, ध्रुव जी के चरित्र में आपने सुना, ध्रुव जी चाहते थे सिंहासन पर बैठना, उनकी कामना थी, और अपनी सौतेली मां को यह दिखाने के लिए गए थे कि देखो मैं किस मां का बेटा हूं, एक दिन इसी सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा जिससे तुमने हाथ पकड़ के मुझे उतार दिया पिता की गोद से। तो सिंहासन पर बैठने की कामना के साथ तपस्या करने गए थे। भले ही उन्होंने बाद में नहीं मांगा, तो फिर भी भगवान ने उन्हें 36,000 वर्ष का राज्य दिया। कल आपने कथा सुनी। तो जो मांगना चाहते थे, सिंहासन पर बैठना चाहते थे, उन ध्रुव को तो केवल 36,000 वर्ष का राज्य मिला। और जो प्रहलाद जी बिल्कुल नहीं चाहते थे, बार बार प्रभु के कहने पर भी नहीं मांग रहे, उन प्रहलाद जी को एक मनवंतर का राज्य दी। एक मनवंतर समझते हैं? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की पूरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। ये उम्र है कलयुग की। कलयुग से दुगनी उम्र है द्वापर की। 4,32,000 का दुगना 8,64,000। और कलयुग से 3 गुनी आयु त्रेता की और 4 गुनी आयु सतयुग की है। अब चारों युगों की आयु यदि जोड़ ली जाए तो वर्ष होंगे 43,20,000। तो हम मानवों के 43,20,000 वर्ष बीतते हैं, तब चारों युगों का एक चक्कर लगता है। उसे कहते हैं एक चतुर्युगी। अब ऐसी 72 चतुर्युगी बीत जाएं, चारों युग 72 बार चक्कर लग जाएं, तब एक मनवंतर होता है। अब जरा गणित लगाओ, वर्षफल कितना आएगा? तो जो चाहते थे सिंहासन पर बैठना, उनको सिर्फ अब उसमें प्रहलाद जी की गद्दी के सामने ध्रुव जी का कुछ भी नहीं रहा। 36,000 वर्ष केवल ध्रुव जी को, और प्रहलाद जी को एक मनमंत्र, माने 72 चतुर्युगी। 72 चतुर्युगी का एक मनमंत्र, और 14 मनमंत्र होते हैं। 14 मनमंत्र होते हैं 1000 चतुर्युगी में। 1000 चतुर्युगी में 14 मनमंत्र होते हैं। 1000 चतुर्युगी जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन का ये गणित है पूरा। ब्रह्मा जी का एक दिन माने 1000 चतुर्युगी, 14 मनमंत्र। जब मनमंत्र बीतता है ना, ये जितने भी ऊंचे पदों पर देवता बैठे वो एक मनमंत्र के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जैसे जो इंद्र है इस समय, वो केवल एक मनमंत्र के लिए, मनमंत्र बदलेगा तो इंद्र का तबादला हो जाएगा, दूसरा इंद्र बनेगा। सप्तऋषि बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, मनु बदल जाते हैं। जैसे सरकार बदलती है 5 साल के बाद, ऐसे भगवान के विधान में मनमंत्र के बाद सब बड़े बड़े पद बदल जाते हैं। इंद्र देवता का नाम नहीं है, इंद्र गद्दी का नाम है। जो गद्दी पर बैठता है उसे इंद्र कहा जाता है। जैसे जो भी मुख्यमंत्री बन गया तो नाम उसका कुछ भी हो, फिर भी हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। उनको संबोधन में भी कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। ये सब पद हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। उसी प्रकार इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, वो गद्दी का नाम है। जो भी बैठेगा वो इंद्र कहलाएगा। वर्तमान में जो 7वां मनमंत्र चल रहा है, ब्रह्मा जी का एक दिन का हिसाब 1000 चतुर्युगी। गणित लगाओ, इतना एक दिन है तो एक साल कितना बड़ा होगा। फिर भी ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए। वर्तमान में जो ब्रह्मा जी हैं 100 साल की उम्र है, उनमें 50 साल उनके पूरे हो चुके हैं, 91वां साल लग गया है।
91 साल का जो पहला दिन उनका चल रहा है उसमें आधा दिन मध्याह्न काल उनका हो चुका है, इसलिए ये 7वां मनमंत्र है भाई। 14 मनमंत्र का एक दिन है, ये 7वां मनमंत्र चल रहा है, तो मध्याह्न काल आ गया ब्रह्मा जी का और द्वितीय परार्ध उनका लग गया, माने उत्तरार्ध। 50 के बाद उत्तरार्ध लगता है। ये सब संकल्प में ब्राह्मण लोग बोलते हैं, तब उसमें ये सब बताया जाता है। ब्रह्मणोग्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे। वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग है, तो ये पूरा गणित है महाराज। तो आज भगवान ने न मांगने पर भी प्रहलाद जी को एक मनमंत्र का राज्य दे दिया। और जैसी गद्दी पर प्रहलाद जी को बैठाया कि प्रहलाद जी को तुरंत पिताजी की याद आ गई कि इस कल तक इस गद्दी पर पिताजी बैठते थे। तो तुरंत हाथ जोड़ के बोले, प्रभु एक मन में इच्छा पैदा हो गई, मांग लूं? भगवान हाँ बेटा मांगो। बोले प्रभु बुरे भले जैसे भी सही, पर मेरे पिताश्री थे, उन्होंने बहुत गालियां आपको दी, बहुत आपका अपमान किया, बस यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता की सदगति हो, अधोगति न हो जाए। भगवान बोले बारे प्रहलाद, जिस पिता ने आजन्म तुम्हें सताया, तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया, फिर भी तुमने मांगा तो केवल उसके कल्याण के लिए वरदान मांगा। पर बेटा तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है, माता पिता की छोड़ दो, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिसप्तमी पिता पूत पितृभि सहते नघ, यद साधोस्य ग्रहे जातो भवान वही कुल पावन। तुम जैसा कुल पावन जिस घर में जन्म ले, त्रिसप्तभी 7 तिय 21, तो सप्त त्रिसप्तभी क्यों कहा? सीधा 1 कहते हैं। त्रिसप्तभी इसलिए कहा कि 7 7 7 3 बार, माने 7 ऊपर वाले पिता पितामह प्रपितामह, 7 पीढ़ी ऊपर की, और 7 पीढ़ी आने वाली पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि, और 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, नानी परनानी आदि, माता के पक्ष की। तो 7 माता के पक्ष की, 7 पूर्वजों की, और 7 आने वाली पीढ़ी, ऐसे 21 पीढ़ियों को एक वैष्णव एक भक्त तार देता है। और तुम माता पिता की चिंता करते हो, जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी ने गदगद होकर प्रभु को प्रणाम किया, पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए चल पड़े। तत्काल ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम किए नरसिंह भगवान के चरणों में, और बोले सरकार आपने बड़ी भारी कृपा करी, जो पापी दैत्य को मार दिया। सरकार इसने मेरे से ही वरदान लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। सुनते ही भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया, और डांटते हुए भगवान कहते, मैवम मरो स्वराणाम ते प्रदेय पद्म संभव, बरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी खबरदार, जो दोबारा किसी दुष्ट दैत्य को इतने सारे वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो। यहां ब्रह्मा जी को डांट दिया प्रभु ने। पद्म संभव कह करके व्यंग किया भगवान ने। क्या? ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? पद्म से, कमल से। तो कमल स्वभावतः जड़ तो होता ही है, कमल तो जड़ है, और उसी से पैदा हुए ब्रह्मा जी। तो पद्म संभव कह के भगवान ने मानो व्यंग किया कि बाप का कोई ना कोई संस्कार तो बच्चों में आता ही है, पिता का संस्कार। तो तुम्हारा जन्म कमल से हुआ है, तो कमल की जड़ता तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ गई। जो स्वभाव से क्रूर और दुष्ट प्रकृति के दैत्य हैं, तुम इतने सारे ढेर वरदान दे के उसको और ज्यादा क्रूर बना दिया तुमने। सोच समझ करके शक्ति देनी चाहिए। शक्ति उसको दो जो शक्ति का अधिकारी हो। अपात्र को शक्ति मिलेगी तो वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा, समाज के संकट बनेगा। शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय,
दुष्टों के हाथ में आई हुई शक्ति पर पीड़ा के लिए होती है। इसलिए शक्ति उन्हें दो जो शक्ति पचाना जानते हो। द्रोणाचार्य जी का कितना प्यारा बेटा था अश्वत्थामा। केवल अश्वत्थामा हतः, इतना सुनते ही हाथ पैर ढीले पड़ गए। इतना पुत्र से प्रेम था और उसी स्थिति में द्रोणाचार्य मारे गए झूठी खबर से। इतना लाडला बेटा होने पर भी जो विद्या अर्जुन को दी वो अश्वत्थामा को नहीं दी। तो जो प्राणों से भी अधिक प्यारा बेटा था उसको भी ब्रह्मास्त्र चलाना लौटाना पूरी तरह नहीं सिखाया, क्योंकि जानते हैं कि यह नालायक है, बात बात पर ब्रह्मास्त्र चलाएगा। जैसे कुपात्रों को परमाणु बम प्राप्त हो जाए तो बात बात में धमकी देते हैं कि हमारे पास परमाणु है, हमारे पास परमाणु है। छोटी छोटी बातों पर धमकी परमाणु को देते हैं, क्योंकि पात्रता नहीं है, पचाना नहीं आ रहा। तो अश्वत्थामा ने केवल चलाना सीखा, लौटाना नहीं सिखाया उसे। तब भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। आप दूसरे दिन की कथा में सुन चुके हो। पांडवों को निर्वंश कर देने के लिए अर्जुन को सब कुछ सिखाया, क्योंकि अर्जुन में सामर्थ्य है शक्ति को बचाने की। तो पहले आचार्य लोग गुरुजन पात्र देख करके उसे विद्या देते थे, कौन किस विद्या को पचा सकता है। तो यहां ब्रह्मा जी को इसलिए भगवान ने फटकारा कि तुम सर्पों को अमृत पिला रहे हो, अहीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, महाराज आओ खाई सो खाई, आंगे खाए तो राम दुहाई। जीवन में ये दोबारा गलती हम कभी नहीं करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम ही बताओ, तुमने जो प्रश्न किया था कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, दैत्यों को मारते हैं, देवताओं का साथ देते हैं। अब तुम ही बताओ परीक्षित, प्रहलाद जी भी तो दैत्य वंश के ही थे ना, पर हिरण्यकश्यपु के बेटा ही तो थे। पर जितना दुलार प्यार वात्सल्य भगवान ने प्रहलाद पर बरसाया वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाया। इसलिए भगवान पक्षपात नहीं करते, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान नहीं देखते तुम किस जात बिरादरी के हो, किस कुल खानदान के हो। 12 महाभागवतों में 2 दैत्यों का नाम आता है, बलि और प्रहलाद, दोनों ही दैत्य जाति के। और महाभागवतों में उनका स्थान है। कल 12 लोगों के नाम सुने थे आपने, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकिर्भयम्। महाभागवतों में 2 दैत्य हैं। इसलिए परीक्षित भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान का तो नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमसे तुम जो नाता बनाओगे हम तुमसे वही नाता निभाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु ने वर्णाश्रम धर्म का 5 अध्यायों में वर्णन किया है नारद जी के द्वारा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं प्रमुख, और 4 ही आश्रम हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 आश्रम और 4 वर्ण, चारों के धर्म नियम अलग अलग हैं, पर चारों शरीर के 4 अंग की तरह। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्याङ्गु शूद्रो अजायत। वेद भगवान कहते हैं हाथ का काम अलग है, मुख का काम अलग है, पेट का काम अलग है, पैर का काम अलग है, पर अलग अलग कार्य करते हुए शरीर पूरा एक है। ऐसे ही सनातन धर्म के ये 4 स्तंभ हैं, अलग अलग नहीं हैं, सब एक ही स्वरूप है। अब मनमंत्रों की कथाएं सुनाई कि भगवान का विविध मनमंत्रों में विविध रूप से अवतार होता है। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था।
गर्मियों का दिन था, भीषण गर्मी पड़ रही थी। हाथी हथनियों के झुंड के साथ एक सरोवर में पानी पीने गया। हाथियों का राजा था, पूरे जंगल का राजा था। इतना शक्तिशाली गजराज था कि शेर भी उससे भयभीत होकर भागते थे। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा, उसकी गंध ग्रहण करते ही शेर आदि भाग जाते थे। इतना शक्तिशाली गजराज था। अब पानी पिया, प्यास बुझी, परंतु गर्मियों में शीतल जल बड़ा अच्छा लगता है। प्यास बुझाने के बाद पानी में घुस गया सरोवर में और नहाने लगा। नहाते नहाते सूंड में पानी भर भर के हथनियों पर छोड़ने लगा, हथनियां उसके ऊपर छोड़ने लगी। जल क्रीड़ा प्रारंभ हो गई, जल विहार। उसी जल में एक जल का राजा ग्राह भी बैठा हुआ था, मगर उसने देखा ये कौन आ गया जिसने मेरा पूरा सरोवर हिला के रख दिया। तो वो निकला और उसने गजराज का पैर पकड़ लिया, हाथी का पैर पकड़ लिया। अब हाथी तो महान उन्मत्त था, बल में, मद में। उसने सोचा ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं समझा। परंतु फिर भी उसने पैर छुड़ाने की कोशिश करी, तो मगर पानी का राजा है, उसने नहीं छोड़ा। तब हाथी को समझ में आया ये छोटा नहीं है, खोटा है भाई। तब उसने बल प्रयोग किया, और जब बल प्रयोग किया तो मगर को पैर के साथ घसीटता हुआ बाहर निकाल लाया, किनारे तक आ गया पानी से। परंतु मगर ने जब बल लगाया तो घसीट के फिर भीतर ले गया। अब दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु पानी का राजा मगर, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथी का बल घटता चला गया, पानी में पूरा बल भी नहीं लगा पा रहा, और धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती गई। तब उसने हथनियों को इशारा किया, देवियों मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो। तो सूंड में सूंड बांध करके सभी हथनियों ने दम लगाई। पूरा परिवार जुट गया, पर मगर से छुड़ा नहीं पाया। अब हथनियों ने समझ लिया ये नहीं बचेंगे, तो धीरे धीरे करके हथनियां खिसकने लगी, जंगल में लौटने लगी। हाथी चिल्लाया, देवियों मुझे अकेला छोड़ के कहां जा रही हो? हथनियों ने कहा, स्वामी क्षमा कीजिए, आप तो अब बचने वाले हो नहीं। अब तुम्हारे कारण पूरा परिवार थोड़ी भूखा मरेगा। यहां पूरी ताकत लगा के हमने देख लिया, अब कुछ नहीं होने वाला। सब पूरा परिवार छोड़ के चला गया, हाथी अकेला ही लड़ता रह गया। तब हाथी के मन में बहुत ग्लानि हुई, अरे राम राम, मैं कितना अभिमान में भरा हुआ था कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मैं स्वयं इतना बलवान, पर इस ग्राह ने 1 मिनट में मुझे मेरी औकात बता दी। कोई साथ नहीं आया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहु काहू को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत, कोहु न आवत नेरे। विपत्ति में कोई साथ नहीं आता, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये बात आज अच्छी तरह से गजराज को समझ में आ गई, और ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। हम भी हाथी की तरह इस संसार के सरोवर में उन्मत्त होकर के अभिमान में विचरण करते हैं। किसी को पद का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को विद्या का अभिमान, अनेक प्रकार के अहंकार में भरे हम गजराज की तरह उन्मत्त संसार सरोवर में विचरण कर रहे हैं। जिस दिन मगर ने पैर पकड़ा, मगर सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। ये मृत्यु रूपी मगर बुढ़ापे में सबसे पहले पैर पकड़ता है। महाराज अब चला फिरा नहीं जाता, घुटने खराब हो गए, बस सावधान हो जाओ। मगर ने पैर पकड़ लिया। परिवार के लोग इलाज भी कराते हैं बढ़िया, घुटनों को ऑपरेशन भी हो जाते हैं, और
सब प्रकार से सेवा करते हैं। पर जब डॉक्टर कह देते हैं कि बुढ़ापे का शरीर है, अब जितनी बन जाए सेवा कर लो, अब ये ठीक तो होने वाले हैं नहीं, सुई खटिया एक तरफ के घर में कोने में डाल देते हैं और वार्ताम प्रच्छति को भी न कहे, दादाजी अब आराम करो। फिर न कोई बैठना पसंद करता है, न उनके पास ज्यादा बातें करना पसंद करता है। अब वो अपने को तिरस्कृत, उपेक्षित अनुभव करता है। बुलाने पर भी कोई आना नहीं चाहता। और आसक्ति बुढ़ापे में और बढ़ती चली जाती है। यह आसक्ति कभी भी आसक्ति के आने का कोई समय थोड़ी होता है कि जवानी में आएगी कि बुढ़ापे में। इसका नाम ही आसक्ति। कभी भी आसक्ति तो कभी भी जा सकती। आसक्ति है तो जा सकती भी है। इसलिए बुढ़ापे में आसक्ति और बढ़ती है। शरीर साथ नहीं देता, खटिया में पड़े हैं, परिवार के लोगों के लिए लगता है वह कब तक इनकी सेवा करें, 1 साल तो हो गए इनको खटिया में पड़े हो गए। परिवार के लोग दुआ करने लगते हैं, हे प्रभु अब इनकी जल्दी सुन लो। और उनसे कहो दादाजी अब बैठ के भजन करो, लेटे रहो। बोले बेटा आप भजन ही कर रहे हैं, बस एक ही इच्छा है, नातनी की शादी और निपट जाती सामने ही। और बेटा कहता है कि जब ये निपटेंगे तभी शादी करेंगे, कहीं शादी में ही ना निपट जाए। ये स्थिति है। कोई पसंद नहीं करता, परंतु उसकी आसक्ति बढ़ती चली जाती बुढ़ापे में। हाथी ने बुद्धिमानी से काम लिया, जब सबने साथ छोड़ दिया तो हाथी ने भी सबसे मन हटा के परमात्मा से मन जोड़ दिया और उसने आर्त भाव से भगवान को पुकारा। इसी का नाम है गजेंद्र मोक्ष। गजराज ने जो स्तुति की है बड़ी अद्भुत है। 8वें स्कंद के 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष है। इसका नित्य प्रतिपाठ करना चाहिए। जब कभी कोई संकट आवे जीवन में और कोई समाधान न सूझे कि क्या किया जाए, उस समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, भगवान तुरंत कोई ना कोई कृपा करके समाधान देंगे। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ सबको करना चाहिए। दूसरी बात, केवल संकट आवे उसी के लिए नहीं, जो नित्य प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो अंत काल में भगवान उसे अपना स्मरण दिलाते हैं। क्योंकि जब अंतिम समय आता है ना, तो मौत को देख करके व्यक्ति सब भूल जाता है, भगवान को याद नहीं करता। दुनियादारी याद आती है, बेटे को याद करेगा, परिवार को याद करेगा, कहाँ कहाँ माल गाड़ रखा है उसको सबको याद करेगा। भगवान की याद नहीं आती अंतिम समय में। पर गजेंद्र मोक्ष का जो प्रतिदिन पाठ करता है, भगवान उसे अपना स्मरण दिलाते हैं। तुम भगवान को नहीं भज पा रहे हो, भगवान तुम्हारा स्मरण कर लें तो बस बात बन जाए। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ मुक्ति की कामना करने वाला व्यक्ति अवश्य करे। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। अच्छा, इस स्तोत्र की विशेषता है, इसमें किसी देवता का पूरे स्तोत्र में कहीं कोई नाम नहीं, किसी देवता का नाम नहीं। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधा विमाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित स्तुति तो बहुत दिव्य करी कि जो सारे संसार का मालिक है, जो सर्व कण कण में व्याप्त है, उस सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम है। पर वो है कौन? नाम किसी का नहीं। तो ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना, ब्रह्मा शंकर गणेश आदि जितने भी देवता हैं वो सब आकाश में आ गए। जिन जिन में वो लक्षण घट रहा था वो सब आ गए। और सबके मन में एक जिज्ञासा, हमारा जब तक नाम नहीं ले रहा हम कैसे जाएं इसके पास भाई। अब जब कोई सामने नहीं आया रक्षा करने के लिए तो भगवान बोले, भगवान ने अपने नाम की प्रतीक्षा नहीं करी, भगवान तो चल पड़े गरुड़ पर बैठ करके गजराज पर कृपा करने के लिए। जब जैसे ही श्री हरि नारायण बढ़े, देवता तो सब खड़े थे, पर जब नारायण बढ़े भगवान ने सोचा जो माल किसी का नहीं होता वो सरकारी हो जाता है, तो जो किसी की स्तुति नहीं है वो हमारी ही है।
और गजराज ने इसलिए नाम नहीं लिया कि जो सचमुच अपना व्यापक रूप मानता होगा, जो अपने को सब सर्वशक्तिमान मानता होगा, जो सबका मालिक मानता होगा, वही आएगा अपने आप। इसलिए नाम किसी का लिया ही नहीं। और जब भगवान को आते इसने देख लिया कि गरुड़ारूढ़ नारायण आ रहे हैं, तब इसने नाम लेकर के प्रभु के चरणों में सिर्फ एक कमल चढ़ा दिया। सरोवर में कमल खिले हुए थे, सूंड से उखाड़ा, और भगवान तो कमला कांत हैं, इसलिए तुरंत भगवान के चरणों में कमल निवेदन कर दिया। सोन्ता सरोशुर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मत हरिंख उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुज करम गिरिमाह कृच्छ्राण नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। पूरा गजेंद्र मोक्ष याद न हो, पाठ न कर सको, तो ये पंक्ति जरूर याद कीजिए। ठाकुर जी को जब भी प्रणाम करो, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, इतनी पंक्ति, इसमें पूरा सार आ गया। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, एक बार बोल के देख लो, आधा आधा बोलो। नारायणाखिल गुरु, पहले हम बोलते हैं फिर आप बोलिए। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। अब पूरा मिला के, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। बहुत बढ़िया। ये पंक्ति में सारा गजेंद्र मोक्ष का भाव सार आ गया कि हे नारायण, अखिल गुरु, समस्त संसार के मालिक हैं आप, भगवन नमस्ते, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। भगवान ने देखा ये तो पूरा डूबा जा रहा है, तो सूंड पकड़ के खींच लिया। तो जब भगवान ने गजराज को सूंड पकड़ के खींचा तो पैरों में जकड़ा हुआ मगर भी खिंचा चला आया। तो ग्राहाद विपाटित मुखाधरिणा गजेंद्रम, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राहक का मुंह फाड़ दिया। ग्राहाद विपाटित मुखाद अरिणा, अरिणा चक्रेण ग्राहाद मुखाद विपाटितवान, भगवान ने ग्राह के मुख को फाड़ दिया। गज ग्राह दोनों ही मुक्त हो गए, दोनों ही शापित थे। कौन थे महाराज ये दोनों? बोले हाथी जो था वो पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एकांत वन में बैठ के भगवान का भजन कर रहा था। इतने में अगस्त मुनि आ गए, कुंभज ऋषि। उनको देख करके इसने आंख बंद कर ली कि महाराज जी आ गए, कोई बात नहीं, बाद में प्रणाम करूंगा, पहले माला पूरी कर लो। तो बाबा का मूड खराब हो गया, बहुत भजनानंदी बन रहा है, हमको देख करके आंख बंद कर रहा है। दंडोत प्रणाम साधु संतों को, कोई भी महापुरुष संत महापुरुष आ जाएं, सब काम छोड़ करके पहले प्रणाम करना चाहिए। और कुछ चेला सिद्ध हो जाते हैं। तो गुरु जी गर्म हो गए। यथा गजस्तब्धमति स एव, साधु अवज्ञा कर रहा है, जा दुष्ट तू हाथी बन जा, हाथी की तरह उन्मत्त बैठा है, शाप दे दिया। तब चरणों में गिर के गिड़गिड़ाए, महाराज भूल हो गई, प्रमाद हो गया। और साधु स्वभाव तो सरल होता है, अच्छा ठीक है, हाथी तो बनोगे और हमारा आशीर्वाद है, संस्कार तुम्हारे सब बने रहेंगे। और उसी संस्कार का प्रभाव था कि हाथी के शरीर से भी इसने हरि की स्तुति करके आज प्रभु को प्रसन्न कर लिया। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। और ये जो मगर था ये गंधर्व था, इसका नाम था हुहू। गंधर्वों में कुछ गंधर्व ऐसे होते हैं जो सिर्फ हंसी मजाक करके लोगों को हंसते और हंसाते रहते हैं, विदूषक का काम करते हैं, उनका नाम ही होता है हा हा हु हु। तो ये गंधर्व हुहू था, इसका नाम था हुहू। एक देवल नाम के ऋषि थे, सरोवर में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे करके अपना संध्या कर रहे थे, सूर्य भगवान की आराधना कर रहे थे। अब ये मजाकिया नहाने गया, महाराज जी तो अपना सूर्य की आराधना कर रहे हैं जल से, तो इसने पानी में धीरे से डुबकी मारी और बाबा जी का पैर पकड़ लिया पानी के भीतर, और भीतर पानी में पैर पकड़ के बोला महाराज जी दंडोत। अब बाबा जी को क्या मालूम ये कौन है भीतर,
उन्होंने समझा कोई मगर ने पकड़ लिया हमें। सो बेचारे बाबा जी तो डर के मारे एकदम उछल के भागे, अरे बचाओ बचाओ भैया, मगर ने पकड़ लिया। तब ये बाहर निकल के हंसने लगा, अरे महाराज जी मैं हूं, दंडोत कर रहा हूं। अब बाबा जी का मूड खराब हो गया, नालायक ऐसे दंडोत प्रणाम किया जाता है, हमारा तो हार्ट अटैक हो गया होता। दुष्ट तूने मगर जैसा काम किया है, मेरा शाप है, तू मगर ही बन जा। तो रोने लगा, अरे महाराज जी मैंने तो दंडोत करी, प्रणाम किया और आपने मगर बना दिया। कोई गलत काम नहीं किया, प्रणाम ही किया था आपको। तो बाबा द्रवित हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी पैर पकड़ते रहना, एक दिन उद्धार भी हो जाएगा। तो पैर पकड़ने की आदत थी, आज हाथी का पैर पकड़ लिया तो आज इसका उद्धार भी हो गया ठाकुर जी के सुदर्शन से। अब यहां पर सीखने की बात क्या है, शिक्षा क्या मिली? साधु संतों को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, पर प्रणाम करने का भी तरीका होता है। हु गंधर्व की तरह प्रणाम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग, महात्मा लोग कहीं अपनी मस्ती में जा रहे हैं या किसी से वार्ता करते हुए जा रहे हैं, पीछे से पैर पकड़ लेते दौड़ करके, तो कोई भी डर जाएगा एकदम या गिर जाएगा। इसलिए देश काल परिस्थिति को देख करके दंडवत प्रणाम किया जाता है। कभी भी किसी महापुरुष को पहले तो एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। और हम लोगों के प्राय देखते हैं ये आदत पड़ गई है, कोई आया कई लोग तो दो तीन महात्मा बैठे हो तो एक साथ सबके पर ऐसा भी प्रणाम करते हैं। कौन, एक अलग अलग नहीं, एक साथ। पहले प्रणाम करने का वास्तविक तरीका तो यह दंडवत करना चाहिए। दंडवत माने, दंड माने लकड़ी, जैसे लकड़ी गिरती है सीधी, ऐसे ही महापुरुषों के चरणों में साष्टांग पूरे शरीर को लेट करके प्रणाम करना चाहिए। उत्तम प्रणाम तो यही है, साष्टांग दंडवत इसको कहते हैं। फिर हम लोग विकसित हो गए थोड़े तो सुकुड़ गए, फिर घुटनों टेक के प्रणाम करने लगे, फिर और विकसित हो गए तो घुटने टेकने की भी जरूरत नहीं पड़ी, दोनों हाथ स्पर्श करके प्रणाम करने लगे। अब दोनों हाथ में से अब एक ही हाथ रह गया, अब एक हाथ में भी चरण तक नहीं जाता, घुटने तक ही छू करके जैसी आराम कर लेते हैं। और फिर तो अब घुटनों तक भी हाथ जाने की जरूरत नहीं, बस हाथ हिला के ही काम चल जाता है। धीरे धीरे विकास होता चला गया। प्रणाम हमेशा जब दोनों हाथों से भी करें तो यों करके प्रणाम करना चाहिए। सामने गुरुदेव खड़े हैं तो माने दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर छूना चाहिए। अब सीधे यों भी प्रणाम करेंगे आप तो उल्टा हो जाएगा, उनका चरण बायां होगा और आपका दाहिना हाथ होगा। इसलिए जब यों हाथ करेंगे तब आपको सही प्रणाम। तो प्रणाम करने की भी विधि है। माताओं को तो कोई भी महापुरुष हो, अपने पतिदेव ससुर के अतिरिक्त किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूर से प्रणाम करो, हाथ जोड़ के करो, धरती पर सिर रख करके प्रणाम करो, पर स्पर्श नहीं करना चाहिए विरक्त महापुरुषों का। तो आज उसी दोष के कारण दोनों का पतन हुआ, परंतु संतों की कृपा से उद्धार भी हो गया। अच्छा, भागवत में आपको सापा सापी की बातें बहुत सुनेंगी। महात्मा जी ने साप दिया, तू हाथी बन जा, तू मगर बन जा, तू सांप बन जा, ऐसी बहुत साप की बात है। पर एक भी प्रसंग ऐसा नहीं होगा कि संत ने जिसे साप दिया हो बदले में उसे भगवान न मिले। जिसको संत ने साप दिया उसे परिणाम में भगवान अवश्य मिले। तो संत का साप या तो भगवान से मिला दे तो कौन से घाटे की बात है भाई, उसमें भी तो लाभ ही है। इसलिए संत के कोप में भी कृपा छुपी रहती है, याद रखिए। डाकू के हाथ में भी चाकू होता है तो डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है। दोनों के हाथ के चाकू का उद्देश्य अलग अलग होता है। डाकू का चाकू मारने के लिए, लूटने के लिए होता है, डॉक्टर के हाथ का चाकू ऑपरेशन करके तुम्हें बचाने के लिए होता है। उसी प्रकार साधु का कोप कल्याण के लिए होता है, डॉक्टर की तरह। सदगुरु वैद्य
सदगुरु तो वैद्य होते हैं ना, वैद्य का काम है चाहे कड़वी दवा पे खिलानी पड़े, डॉक्टर सबको दवा देता, किसी को एक गोली में ठीक कर देता है, किसी को एक इंजेक्शन लगा के, तो किसी को पेट फाड़ करके ऑपरेशन करके। अब किसी का ऑपरेशन करने वाला, जिसका ऑपरेशन हुआ वो कहे कि तुमने उसको तो एक गोली में ही ठीक कर दिया, हमको हमारा पेट क्यों फाड़ रहे हो? भाई बीमारी भी तो अलग अलग हैं सबकी। तो डॉक्टर का विवेक है वो किस रोगी को किस प्रकार ठीक करे, जैसा रोग वैसा इलाज। ऐसे ही साधु संतों के स्वरूप को डॉक्टर की तरह समझना चाहिए पूरा। जैसे हम डॉक्टर पर पूरी तरह विश्वास करते हैं, लिख के दे देते हैं कि मर जाएं तो कोई बात नहीं, तुम तो ऑपरेशन करो, कितना बड़ा भरोसा है उसके ऊपर भाई। जबकि अनेकों केस ऐसे भी सुनने में आते हैं कि बहुत से डॉक्टर गड़बड़ कर देते हैं, ऑपरेशन में पता चला कैंची ये छोड़ दी पेट में। ऐसे बहुत सी बातें आती हैं, कुछ का कुछ अंग ही निकाल लिया। परंतु ये सब सुनने के बाद भी हमें भरोसा करना ही पड़ता है, लिख के देना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। तो उसी प्रकार सदगुरु के चयन में पूरी सावधानी रखो, और जब गुरु का चयन कर लो तो फिर पूरी तरह विश्वास करके समर्पण कर दो, पूरा भरोसा करके। दृढ़ इन चरणन को भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, पूरा विश्वास होना चाहिए। एक महात्मा बहुत बढ़िया दोहा बोलते थे, बड़े ध्यान से सुने, अर्थ बड़ा विचित्र है, सुनने में तो विचित्र लगेगा पर बाद में अर्थ उसका वास्तविक सही है। आप स्वयं अर्थ लगाइए। पाप करें प्रभु जी मिले, और पाप करें सुख होए, और पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। बुलवंशी वारे की। आज सुनने में अजीब लगता है ना ये दोहा, और इसका मतलब क्या है? जैसा आप समझ रहे हैं वैसा अर्थ नहीं है। पाप करने से कोई प्रभु थोड़ी मिलेंगे, तो मतलब क्या है? पाप करें प्रभु जी मिले। पा माने पैर। व्यवहार में हम लोग कहते हैं ना, महाराज पा लागू, मारत हूं पा परिय तुम्हारे। पा माने पैर, तो पा पकड़ें प्रभु जी मिले। पैर पकड़ोगे तब प्रभु मिलेंगे, बिना पैर पकड़े, बिना चरण पकड़े कल्याण होने वाला नहीं है। बिना महत पाद रजोभिषेकम, चरण तो पकड़ने पड़ेंगे, बस ऐसी बस संधि करते जाओ। पा पकड़ें प्रभु जी मिले, और पा पकड़ें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पा पकड़ो सब कोई। सब पैर पकड़ो, भक्त के, भगवान के, संत के। जब तक पैर नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। बोल संत भगवान की जय। तो गजग्राह दोनों ही शापित थे, आज दोनों ही मुक्त होकर के अपने अपने धाम गए। एक मनवंतर में प्रभु ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया था। कैसे? बोले एक बार दुर्वासा मुनि आ रहे थे, देवराज इंद्र हाथी पर बैठ करके जा रहे थे, देवताओं के राजा हैं। तो दुर्वासा जी को देख करके दंडोत किया इंद्र ने, प्रणाम किया। और दुर्वासा जी उस समय बड़े प्रसन्न थे मूड में। क्यों? बोले श्री हरि वैकुंठनाथ के दर्शन करने गए थे, तो ठाकुर जी ने खुश होकर के दुर्वासा जी को अपने कंठ की माला पहना दी, प्रसादी माला। तो ठाकुर जी की प्रसादी माला पाकर के बहुत प्रसन्न हो रहे थे दुर्वासा मुनि। तो देखो ठाकुर जी ने मुझे अपने हाथों से ये दिव्य माला धारण कराई है। बड़े लोग कोई भी वस्तु दें तो उसको पाकर के खुशी होती है, और सबको बताया जाता है देखो ये फलाने जी ने हमको दी है, खुशी रहती है। पर साधु साधु ठहरे। जब इंद्र ने प्रणाम किया तो दुर्वासा जी खुश थे उस समय माला पहन करके, तो जो ना भी पूछे उसे बताते थे देखो ये माला है, साक्षात वैकुंठनाथ ने हमको पहनाई है, ऐसी वैसी ना समझना। बिना पूछे ही सबको बता रहे थे। जब इंद्र ने प्रणाम किया
तो दुर्वासा जी ने कहा, देवराज बहुत सुंदर लग रहे हो, पर देखो ये हमारे गले में भी माला साधारण नहीं है, साक्षात श्री हरि ने हमको पहनाई है, पर तुम बड़े प्यारे लग रहे हो, दंडोत कर रहे हो, चलो हम ये तुमको प्रसादी रूप में दिए देते हैं। महात्मा ने प्रसन्न होकर वो माला इंद्र के कंठ में डाल दी और दुर्वासा जी तो चल दिए। अब इंद्र हाथी पर बैठे और मन में सोचने लगे कि पहले श्री हरि ने पहनी, फिर बाबा जी ने पहनी, अब सबकी पहनी पहनाई, हमको पहना दी। अरे हम भी देवताओं के राजा, कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। उन्होंने पट्ट से उतार करके हाथी के माथे पर धर दी। हाथी ठहरा, उसने अपनी सूंड से सिर के ऊपर से माला उतारी, इधर उधर फटकारी और नीचे पैरों में डाल करके कुचल डाली। अब दुर्वासा जी चले तो गए थे, पर मन माला में ही धरा था। कितनी प्यारी माला मैंने इंद्र को पहना दी। थोड़ी दूर जाकर के पीछे मुड़ के देखा, देखे इंद्र कैसा लग रहा है, और जो मुड़ के देखा तो हाथी के पैर के नीचे माला। अब बाबा का मूड खराब हो गया। दुर्वासा जी तो वैसी खतरनाक बाबा। अरे राम राम, प्रभु की प्रसादी माला और संत की माला की इतनी अवज्ञा। जा दुष्ट, तू बहुत श्रीमदांध हो रहा है, मैं शाप देता हूं तू तेरी श्री समाप्त हो जाए। यदा दुर्वासा सस्सापात सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप। सारी स्त्री शक्ति इंद्र की समाप्त हो गई। शिक्षा क्या मिली? हम लोग बड़े श्रद्धा से माला तो लेते हैं, मंदिर में जाके ठाकुर जी की माला मांग लेते हैं, साधु संत भी कभी प्रसन्नता से माला हमको अपनी प्रसादी माला पहना देते हैं। तो संत और भगवंती की प्रसादी माला को बहुत आदर के साथ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि संत ने पहनाई, आपने बड़े प्यार से पहन ली। कभी तो मंदिर से भी मांग करके पुजारी जी पहना देते हैं और आपने आते जाकर के गाड़ी के शीशे पर लटका दी। अब बाद में फूल बिखरते हुए सड़क पर फिर रहे। ऐसे नहीं, संत और भगवंत की प्रसादी माला का बहुत आदर करना चाहिए। पैरों में फूल न गिरे, उचित स्थान पर रखें। इसी दोष के कारण इंद्र श्रीहीन हो गए, सारी शक्ति उनकी जाती रही। अब इंद्र घबराए, प्रभु की शरण में आए, प्रभु क्या करें? भगवान बोले, अब एक ही उपाय है, तुम्हारी शक्ति श्री सब चली गई सागर में, अब समुद्र मंथन करोगे तब वो श्री शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। महाराज इतना बड़ा समुद्र हम कैसे मत पाएंगे? भगवान बोले, तुम्हें दैत्यों का सहयोग लेना पड़ेगा, उनकी सहायता के बिना तुम अकेले नहीं कर पाओगे। बोले, दैत्य और हमारे सहयोगी कभी नहीं हो सकते महाराज, वो जन्म के ही दुश्मन है हमारे। भगवान बोले, तुम्हें विवेक से काम लेना पड़ेगा, वो सहयोग तो नहीं देंगे पर तुम्हें सहयोग मांगना पड़ेगा। एक कहावत है ना, अपना कार्य साधने के लिए गधे को भी, हाँ सबको मालूम है। तो भगवान बोले, ऐसे तुम भी उनसे काम चलाओ। कैसे? भगवान बोले, युक्ति हम बता देते हैं। कैसे? बोले, देखो एक बार एक चूहा एक पिटारी में घुस गया और संयोग से उसी पिटारी में एक सांप घुस गया। सांप और चूहा एक ही पिटारी में कैद हो गए। जैसे ही चूहे की दृष्टि सांप पर पड़ी तो चूहा तो कांप गया, पर चूहे पर जब सांप की दृष्टि पड़ी तो वो जीभ लपलपाने लगा कि मुझे भोजन मिल गया। पर सर्प ने बुद्धि लगाई कि मैंने चूहे को यदि खा लिया तो इस पिटारी में पड़ा पड़ा मैं भी तो मर जाऊंगा, चूहा मेरी सहायता कर सकता है। तो उसने डरते हुए चूहे के पास जाकर के सांप बोला, मामा जी राम राम। चूहा चौंक गया, मैं इसका मामा कब से बन गया भाई? कि भैया ये रिश्तेदारी आपने कब से निकाली? बोले, देखो भैया आप भी बिल में ही रहते हो, हम भी बिल में ही रहते हैं, तुम्हारी पूंछ हमारी भी पूंछ, हम लोग सब एक ही साथ मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। तो जब साथ साथ रहना है तो मिलजुल के ही रहो ना, भाईचारा निभाओ। कई लोग भाईचारा ऐसे ही निभाते हैं कि अब मौका मिला तो भाई कोई चारा बना जाए। तो सांप ने भी वही चाल चली, हम लोगों को एक साथ रहना है तो भाईचारे के साथ रहेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें करी कि चूहा आ गया बातों में।
अरे भैया तुमने तो मेरी जान में जान आ गई तुम्हारी बातें सुन करके, मैं तो घबरा रहा था भाई। जब पूरा विश्वास जीत लिया चूहे का, तब सर्प ने कहा तो मामा जी अब हम दोनों ही फंसे हुए हैं इस पिटारी में, निकलने का कोई जुगाड़ लगाओ ना। हमने सुना है तुम्हारे दांत तो बड़े जोरदार हैं। चूहा ने कहा भांजे तूने अभी देखा क्या है? अभी दिखाता हूं। तुरंत उसने पिटारी काटना चालू करी, चूहे ने पर्याप्त छेद कर दिया काट काट के। जब सर्प ने कहा कि समझ लिया कि मैं निकल सकता हूं, तो धीरे से निकलने की कोशिश करी और निकल गया। बाहर निकलते बोले मामा जी आप भी आ जाओ। विश्वास पूर्वक चूहा जैसे ही बाहर निकला, सांप ने पट्ट से मुंह में धर लिया। चूहा बोला ए भांजे क्या कर रहा है? सर्प ने कहा जब तक इस पिटारी में छिद्र नहीं हुआ था तभी तक के मामा जी थे आप। अब रिश्ता खत्म, 1 मिनट में खा गया। भगवान कहते हैं अरयोपि ही संधेया सत्य कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक बद्देवा यदर्थ पतिमिंगता। भगवान ने समझाया अहिमूषक वध, जैसे सांप ने मूषक से मित्रता करके अपने कार्य की सिद्धि कर ली ना, ऐसे तुम भी बुद्धि पूर्वक दैत्यों से संधि करके अपने कार्य की सिद्धि करो। सूत्र हमने तुम्हें बता दिया, देवताओं को समझ में आ गया। महाराज अब समझ में आ गई। तुरंत सारे देवता मिलके दैत्यों के पास गए, बड़े भैया राम राम। दैत्य बड़े आश्चर्य में कि ये हमसे राम राम करने कैसे आगे देवता लोग, हमारी इनकी तो 1 मिनट नहीं पड़ती, बात बात पे झगड़ा होता है। परंतु बिना अस्त्र के आए हैं तो लगता है कोई बात करनी है। तो दैत्यों ने कहा आओ भाई। कैसे आना हुआ? बोले आपसे बस 2 बात करनी है, बताओ क्या करनी है। देवता बोले पहले ये बताओ हम और तुम सगे भाई हैं कि नहीं? दैत्य बोले हाँ वो तो हैं, क्योंकि तुम्हारे भी पिताजी कश्यप, हमारे भी पिता कश्यप, एक बाप के बेटा हैं तो भाई भाई तो होंगे ही, केवल माताएं अलग अलग हैं। तुम अदिति के बेटा, हम अदिति के बेटा, बाकी बाप तो दोनों का एक ही है, इसलिए भाई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर ये आज भाईचारा कैसे याद आ रहा है? देवताओं ने कहा हमने एक दिन बैठ के सोचा, हम लोग सगे भाई होकर के भी आप उसमें लड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं, कितनी गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। दैत्यों ने कहा देखो भाई हमारी तुम्हारी ना आज तक पटी है ना पटेगी, झगड़े तो हमेशा होंगे। देवता बोले होंगे तो होने दो, कोई बात नहीं, पर कम से कम भाइयों के एक दूसरे के हत्यारे तो न बने। दैत्यों ने कहा जब झगड़े होंगे तो हत्या भी होगी, मरेंगे मारेंगे। देवता बोले वही तो हम निवेदन करने आए हैं आपके पास, क्यों ना हम दोनों भैया मिलके समुद्र मंथन कर लें। अब किसको 8वीं सिद्ध किया जाए? माथा घूम गया। अरे गुरुदेव अब मैं समझा आप क्या कहना चाहते हैं। देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, किसको एक मान के गिनना चालू कर दे, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। नारद जी तो खिसक लिए, कंस का माथा घूम गया। मूर्ख और संघ दूसरों के फूकने से ही बचते हैं, इनके पास अपना विवेक होता ही नहीं। नारद जी तो चले गए, कंस ने तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवा लिया, बच्चे को छीन लिया, घुमा के पटक दिया। और इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की लगातार हत्या हुई। भगवान ने शेषनाग जी से कहा कि अब की बार तुम बड़े भैया बन के पहले पहुंचो, हम बाद में आएंगे। राम अवतार में छोटे भैया लक्ष्मण बन के तुमने खूब सेवा कर ली हमारी, अब हमको भी तो सेवा का अवसर दीजिए भाई। तो सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। श्री अनंत शेष भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को बोला कि आदेश दिया कि देवी जाओ और शेष जी को माता देवकी के गर्भ से कर्षित करके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दो, गर्भांतरण प्रक्रिया। और तुम स्वयं यशोदा मैया की बेटी बनो। मैं 8वीं संतान बन के आऊंगा, पर कंस तुम्हें 8वीं संतान समझ के मारने का उद्यम करेगा तो तुम अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, मुंबा मैया, यानी कितनी मैया के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जन जन में तुम्हारी पूजा होगी। योग माया प्रसन्न हो गई और जो प्रभु ने आदेश दिया था उसका पालन किया। कंस को लगा देवकी के 7म गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब 8म गर्भ में प्रभु पधारे।
देवकी माँ का मुख दीप्यमान होने लगा दिव्य तेज से। कंस ने और पहरेदार बढ़ा दिए और उसकी धड़कन बढ़ गई। देवताओं को पता चला तो सारे देवता आकर के गर्भस्थ हरि की स्तुति करने लगे। इसको कहते हैं गर्भस्तुति। सारे देवता वंदन करते हुए कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सारे देवता सत्य सत्य कह करके स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के मन में एक खतरा है। क्या? बोले सरकार आ तो रहे हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, पर जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं यहाँ पर, तो मामा फूफा के चक्कर में कहीं इनको ऐसी न छोड़ दें। इसलिए देवता कह रहे हैं सत्यव्रतम, प्रभु आप जो कहते हैं आपका व्रत सत्य होता है, तो आपने जो दुष्टों के विनाश का व्रत लिया है, विनाशाय च दुष्कृताम, वो व्रत पूरा करना, चाहे मामा हो चाहे फूफा, छोड़ना किसी को मत सरकार। इसलिए सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान की वंदना करी। अंत में माता देवकी को प्रणाम करके देवता स्वधाम चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। राम जी दिन के 12 बजे तो श्याम जी रात के 12 बजे, राम जी शुक्ल पक्ष में तो श्याम जी कृष्ण पक्ष में। सब मामला उल्टा है, क्योंकि राम जी बिल्कुल सीधे और श्याम जी थोड़े टेढ़े। तो भगवान सबसे पहले शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गर्भ उस बंदी गृह में माता देवकी के सन्मुख प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देवकी वसुदेव दोनों ही प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान बोले माँ अब स्तुति ना कीजिए, बेटा बनना आपने मुझे सिखाई दिया था पहले, अब एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। क्या? बोले मैं जैसी बेटा बनूं मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहां नंद भवन में कन्या का जन्म हुआ है, बस उस कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। आपने तप करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, आज मैं इसलिए आपका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आपका बेटा बन के आ रहा हूं। सारी बातें प्रभु ने विधिवत समझाई और तुरंत माता देवकी की गोदी में नन्हे से लाला बन के प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत। इत्युक्तासित हरिस्तूषणी, माने बिल्कुल चुपचाप रहे। रामावतार में तो खूब गला फाड़ के रोने लगे थे, तो यहाँ चुप क्यों रहे? क्योंकि जानते हैं रामावतार में रोए तो दास दासियां मंगल गीत गाती बजाती नाचती आई थी, और कन्हैया जानते हैं हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए भगवान शांत ही रहे, बोले ही नहीं, बिल्कुल आवाजें ही नहीं निकाली। तो वसुदेव जी ने भी देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया और लेके चलने लगे। तो हथकड़ी बेड़ी अपने आप ही खुल गई, दरवाजे सब खुलते चले गए। पहरेदार रात के 12 बज रहे थे, इसलिए खर्राटे बजा के सो गए। योग माया का चमत्कार। किंतु देखो, जीव का जगदीश्वर से संबंध जैसे जुड़ता है, उसी पल संबंध जुड़ते ही उसके भव बंधन खुल जाते हैं, अज्ञान के किवाड़ भी हट जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह रूपी शत्रु भी सो जाते हैं और जीव शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, जैसे वसुदेव जी मुक्त हो गए। जैसी बाहर निकले तो आकाश के बादलों ने प्रभु को देखा। ओहो, हम भी घनश्याम, प्रभु भी घनश्याम, हम भी सांवले, हमारे सरकार भी सांवले। हमारे पास इनको देने के लिए क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम हमारे पास है। जल की हमारे पास कमी नहीं, तोय माने जल। तो चलो जल से ही स्वागत कर ले। तो बबरस पर जन्य उपांशु गर्जिता से सोनवगात बारे निवारयन फड़ई बारी निवारयन फड़ई। पानी
पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे आकाश के जलधर। भगवान शेष ने विचार किया, इनको पानी बरसाने की पड़ रही है, सरकार हमारे छोटे से हैं, परेशान हो जाएंगे। तो 1000 फन तान के छत्र बन के पीछे पीछे चल पड़े। शेषोन्मगात वार निवारयन फणई, अन्मगात पीछे पीछे जा रहे। तनिक आगे बढ़े तो यमुना जी का दर्शन किया। यमुना जी ने जैसे ही देखा कि मेरे होने वाले प्रियतम पधार रहे हैं, वो भी प्रथम बार, तो बिना पाद प्रक्षालन के नहीं जाने दूंगी। यमुना जी के पति यमुना कालिंदी हैं, उनके होने वाले पति भगवान कृष्ण हैं। तो वही प्रथम बार पति का दर्शन कर रही हैं, तो चरण तो छूने चाहिए। तो यमुना जी में बाढ़ आ गई अपने प्रियतम के चरण धोने के लिए। और पानी जब बढ़ा यमुना जी का, तो वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गया। वसुदेव जी तो घबराने लगे, कहीं डूब न जाए। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो तुरंत प्रभु ने अपना चरण नीचे खूब लटका दिया। जैसे ही प्रभु का चरण का स्पर्श यमुना जी के जल से हुआ, पाद प्रक्षालन करके तुरंत यमुना जी वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले यमुना महारानी की जय। एक संत कहते नहीं नहीं, यमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम का मुख निहारने के लिए। देखूं तो सही मेरे स्वामी जी कैसे लगते हैं। सो जैसी उमंग उठी यमुना जी की तरंग में प्रियतम का मुख निहारने को, सो पति का मुंह तो देख नहीं पाई, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। तो बेचारी ससुर जी का मुख देखते ही शर्मिंदा होकर के तुरंत उनके चरणों में नतमस्तिष्क हो गई, झुक गई। तो यमुना पार करके तुरंत वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे। लाला को वहां सुला दिया, लाली को वहां से उठा लिया। वापिस लौट के जब बंदी गृह में आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए। और तुरंत कन्या ने इतनी जोर से रोना चालू किया कि पहरेदारों की नींद खुल गई। जब देखा कि बच्चा हो गया, दौड़ करके खबर दी महाराज कंस को, महाराज 8वीं संतान हो गई। कंस दौड़ा भागा आया, और जैसी कन्या को देखा तो चकराया। होना चाहिए बेटा, बिटिया कैसे हो गई। और कुछ भी हो, 8वीं संतान तो मेरे लिए खतरा है, छोड़ूंगा नहीं। कन्या को छीना, आकाश में घुमाया, मारने को उद्यत हुआ कि कन्या हाथ छुड़ा के आकाश में उड़ी चली गई। अष्टभुजी बन के प्रकट होके बोली, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत। मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस थर थर कांप गया, तुरंत हाथ जोड़ के बोला, बहन जी कहां पैदा हुआ है, उसका नाम क्या है, कृपा करके परिचय दो। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री थोड़ी बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है तो उससे ज्यादा दूर नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा। और यूं कह के वह कन्या विंध्याचल पर्वत के शिखर पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में आकर के विराजमान हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। कंस बुरी तरह घबरा के देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा और बोला, बहन जी आज पहली बार जीवन में पता चला है ये देवी देवता भी आजकल झूठ बोलना सीख गए। बताओ, आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल है, और ये देवी मैया कह गई तेरा काल कहीं पैदा हो गया। तो या देवी झूठी या देवता झूठे, कैसा बुरा जमाना आ गया। देवम अपि अनर्थम भक्ति नमृत्या एव केवलम। देवता भी आजकल झूठ बोल रहे हैं। माफ करना, इनके चक्कर में मैंने तुझे बहुत सताया बहन। और यूं कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस गया अपने घर। उधर नंद भवन में क्या हुआ, अब चलते हैं नंद भवन। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्नयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्नयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् मित्रदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् मित्रदेवार्चनं। स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना।
बोल नंद के लाला की जय। अब यहां से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है, तो आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। जसोदा मैया भी 80 साल की है गई। एक दिन संत महंतन की मंडली पहुंची ब्रज में। नंद बाबा ने सबन को बुला के चकाचक खीर मालपुआ रबड़ी को भंडारो पवायो। खाए पी करके महंती जी पेट पर हाथ घुमाते भय बोले, बाबा नंद पुत्रवान भव। सुई नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई छोरा भयो ना है, अब या बुढ़ापे में का है जाएगो? महंती जी बोले, तेरे एक छोरा ना है का? बोले, महाराज अब तक तो कोई ना है, आगे को पतो ना है। महंती जी बोले, भगवान जाने मौतें कैसे निकल गई अचानक। अब संतन को वचन झूठो तो ना है सके, मुंह से निकल गई है, तो जब तक अब छोरा ना होएगो हम तेरो घर छोड़वे वारे ना है। भजन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पुरस्करण करेंगे, पर लाला तो दे के ही जाएंगे। नंद बाबा बोले, तब तो रोज रबड़ी घुटन दो महाराज। 9 लाख गैया हैं, दूध दही की कोई कमी ना है, चकाचक घोटो छानो, बस यही आशीर्वाद आपको सफल है जाए। जमुना के किनारे महात्मन ने चिमटा गाड़ लिए, धुनी रमाई लई, और नंद बाबा खूब चकाचक सेवा कर भी लगे। संतन के आशीर्वाद और भजन को चमत्कार भयो कि जसोदा जी के लाभ है गए। पूरे ब्रज में कान कान में बात फैल गई, जसोदा जी के पांव भारी है, लाला होवे बारो है। खुशी के मारे गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई लई। जादना जसोदा के लाला होए को बाद ना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी चालू। नंद बाबा तुरंत अपनी बहन जी बुलावे पहुंच गए। अरे सुनंदा जल्दी घर चल। क्यों भैया? आए तो खबर ना है तू बुआ बनवे वारी है। इतना सुनते ही सुनंदा जी तो नाचवे लग गई, क्योंकि जब नंद बाबा को विवाह भयो, जसोदा जी घर में दुल्हन बन के आई, तो सुनंदा जी ने भाभी को घूंघट उठा के मुंह देखो, और जैसी जसोदा के गले में हीरे का हार देखा तो प्रसन्न है गई। मनी मन में सोचा, जादना में बुआ बनूंगी, हार मांग के ही रहूंगी। और बेचारी को बुढ़ापो आ गयो, वो हार मांगवे को देने ही ना आवे। तो आज खुशी के मारे नाचवे लगी सुनंदा जी। 4 महीना पहले ही चली आई मायके में, दौड़ दौड़ के भाग भाग के भाभी की खूब सेवा करने लगी, जसोदा भाभी की। जसोदा का मतलब समझते हैं? यशः ददाती, जो सबको यश दे, आदर दे, सम्मान दे, वाको नाम यशोदा। और नंद का मतलब नंद यदि जगदिति नंद, जो सारे जगत को आनंद दे उसका नाम नंद, और जो आनंद न दे उसका नाम ननद। पर ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा। जिनके आते ही यशोदा जी निश्चिंत हो जाती है कि मेरी सुनंदा आ गई, मोए घर की कोई चिंता ना है। भाग भाग करके सुनंदा जी खूब सेवा कर रही हैं। जसोदा जी को हिलने नहीं देती, भाई भाभी तुम आराम करो, मैं काय को आई हूं, सब संभाल लूंगी। पर आज रात में सब सोते रह गए, कब वसुदेव जी आके अदला बदली करे गए का हुए पतो ही ना चलो। नींद खुली पहले सुनंदा जी की, नींद खुलते ही देखा किवाड़ सब घुरे खुले पड़े हैं, और भाभी अभी तक ना जगी। तो जसोदा भाभी के कमरे में झरोके से झांक करके भीतर देखा, तो क्या देखा? जसोदा जी गहरी नींद में सोई रही हैं, उनके अंक में नील कमल जैसा सुंदर लाला किलकारी भर रहा है। जो भीतर भाग करके गई, लाला की आभा प्रभा शोभा को निकट जाके निहारा, तो खुशी के मारे चिल्लाती वहीं बोली, है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला भागे भागे आए, का भयो बहना? तो मुंह पे हाथ धर के बोली, कछू ना भयो। अरे तो आए ऐसे काहे को चिल्लाई, हम तो घबरा गए भाई। सुनंदा जी ने मन में सोचा, खुशखबरी पहले भैया है, मैं सुनाऊंगी तभी 9 लखा हार पाऊंगी, वो तो पहले कोई और खबर ना कर दे। तुरंत बोली, जल्दी बताओ मेरे भैया कहाँ है? नंद बाबा। ग्वाला बोले, अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे, हम अवाली मिलके आए हैं। तो भागी भागी सुनंदा जी गई, तो क्या देखा? बूढ़े बड़े ग्वालन के बीच में नंद बाबा भजन कर रहे हैं, और मंत्र कौन सो जप रहे? अभई तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अभई तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार, कब लाला होवे, कब समाचार आवे। इतने में सुनंदा पहुंच गई। भैया तुम बैठे बैठे माला सटकाए रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी खोजती फिर रही हूं। बोले, कहा बात है ये बता, समाचार का है? सुनंदा जी बोली, पहले ये बता मेरी इनाम का है।
अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी है गई, मालूम पड़े चौकी खबर लेके आई है। तुरंत तिजोड़ी की चाबी बगल में से निकाल के सुनंदा के हाथ पे धर दी। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में है, जो मर्जी पड़े सो बधाई ले, पर देर मत कर, फटाफट बता। तब कान में आके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। और इतना कह के सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, और हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं तारी, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा तो प्रसन्नता में उछल पड़े, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई, और ले ले के बधाई। सब गोपी ग्वाला दौड़े दौड़े चले आए, ग्वाला घेर घेर के नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, गोपियां घेर घेर के जसोदा मैया को बधाई दे रही हैं। अब आपको भी बधाई देनी पड़ेगी। जब हम कहेंगे मैया बधाई हो, तो जितनी गोपियां बैठी हैं वो कहेंगी मैया बधाई हो, और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो, तो जितने ग्वाला बैठे हैं वो कहेंगे बाबा बधाई हो। अब देखें गोपियन की बधाई जोरदार आवे के ग्वालन की। तो पहला नंबर गोपियों का, क्योंकि आजकल हर मामले में गोपियां नंबर 1 चल रही हैं। तो पहले गोपियां बोलेंगी, ग्वाला शांत रहेंगे, फिर ग्वाला बोलेंगे तो गोपियां शांत होंगी। तो पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप बोलना। क्या बोलना है? मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसे थोड़ी बधाई दी जाए। अरे गोपियन ने बधाई दी तो बरसाने में आवाज गई, तुम्हारी आवाज तो यहाँ भवन के बाहर ना निकली होगी। अभी आज करवा चौथ है ना, एकादशी है ना, सब खाए पी करके माल छान करके, क्योंकि कितने के बढ़िया बढ़िया माल मरने हैं वो तो हमें मालूम है, इसलिए पूरी दम लगा करके बोलो, पता चले कि हाँ गोपियां बोल रही हैं। दोबारा मैया बधाई हो। हाँ अब कछु पता चलो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से या बुढ़ापे में हो खुशी को दिन देखने को मिलो। अब आ गए मूछन बारे वाला। ब्रजवासियों मूछ नीची ना होना चाहिए, पूरे दम लगा के बोलियो सबरे ब्रजवासी, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। माइक में मत बोलियो भाई, नहीं तो बेईमानी है जाएगी। हाँ माइक बंद करो, दोबारा बोलेंगे बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। भाई ब्रजवासियों इज्जत बच गई मूछन की, क्योंकि संख्या का जो कम दिख रही थी, परंतु नहीं, ब्रजवासियों की वाणी में आवाज में दम है महाराज। तो सब नंद बाबा के सखा ग्वाला सब झूम झूम के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गोपियां भी झूम रही हैं, नाच रही हैं। क्या गा रही हैं? चलिए हम मिल करके बधाइयां गाएं और प्रेम से लाला को लेकर के मथुरा से आएंगे हमारे वसुदेव जी महाराज। आप लोग यथावत बैठे रहें, और जब लाला हमारे सामने आवें प्रेम से झूमें, नाचें, गाएं। कल से हम लोग कन्हैया की सुंदर मधुर बाली लीलाओं का भरपूर आनंद लेंगे। कन्हैया का जन्म अष्टमी में हुआ है, तो 8 बजना भी जरूरी है, इसलिए 1-2 बधाई और गा लेंगे, तो पक्के जब घड़ी में 8 बजेंगे तभी आरती करेंगे। बोलो बंसी वारे की जय हो।